नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर होने वाला है कंपनी का शासन। टॉपिक कौन सा होगा? कंपनी का शासन। हम लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर दो भाग में डिवाइडेड किया गया है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था 1773 से 1858 तक, और जो दूसरा था दोस्तों वो क्राउन का शासन, जब क्राउन अपना जो आधिपत्य पूरा जो नियंत्रण है वो अपने हाथ पर ले लेती है। ठीक, तो वो जो दोस्तों है वो है 1858 से 1947 तक। आज के वीडियो में दोस्तों कंपनी का शासन हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आजकल के पैटर्न के हिसाब से, जैसा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जैसा पेपर बनाया जा रहा है, उसी हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो जो भी दोस्तों वीडियो में नए हो वो चैनल को लाइक कर देना, ठीक, सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, जिससे कि जो हमारी रीच है वो और भी लोगों तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस कानून के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों दोस्तों, ये भी जान लीजिए तुरंत। क्योंकि दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के पास जो दीवानी अधिकार थे वो आ गए थे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो कंपनी के लोग थे वो अपने लिए व्यापार करने लगे, कंपनी के लिए व्यापार ना कर कर अपने लिए करने लगे। रिश्वत भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कंपनी के अंदर, जिसका परिणाम होता है कि कंपनी चली जाती है घाटे में, और कंपनी मांगती है 10 लाख पाउंड ब्रिटिश क्राउन से। अब ब्रिटिश क्राउन का हो जाता है दिमाग खराब। किस लिए? क्योंकि दोस्तों उन्होंने चार्टर के तहत, ये जो कंपनी आई थी एक चार्टर के तहत, एकाधिकार के तहत मोनोपोली लेके कि क्या, कौन सी मोनोपोली, कि मेरे सिवा भारत से और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी ब्रिटेन की। इसके बाद भी ये घाटे में आ जाती है। तभी दोस्तों यहाँ से जो क्राउन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है, इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और यहीं से केंद्रीय प्रशासन की नींव रख जाती है। अब आप लोग इस वर्ड को नहीं बोलेंगे, केंद्रीय प्रशासन की नींव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस कानून के तहत नियंत्रण परिषद का गठन किया गया? दोस्तों नियंत्रण परिषद का मतलब है, इंग्लिश में भी पूछ देता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों जो कंपनी के कार्य थे, एक थे वाणिज्यिक और दूसरे थे राजनीतिक। तो कंपनी का जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उन्हें पृथक पृथक कर दिया गया। किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोस्तों कंपनी के शेयरधारक होते थे, वो वाणिज्यिक कार्य देखते थे, और जो वो वाणिज्यिक नियंत्रण था उनका, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनका राजनीतिक नियंत्रण था। ठीक, तो यहीं से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन भी स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखना, भूलना मत, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और नियंत्रण परिषद से आप लोग कंफ्यूज मत होना, नियंत्रण परिषद का मतलब है कोर्ट ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, नाम दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। दोस्तों याद रखना, पहले क्या था, बंगाल का जो खाली गवर्नर होता था। ठीक, बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, यहीं पर हम लोग उसको अच्छे से क्लियर करिए ले रहे हैं। ठीक, पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? याद रखिए जनरल यहाँ भी नहीं आया, बंगाल की बात चल रही है, अभी भारत की नहीं चल रही है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब अगर जर्नल लगा दो आगे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब दोस्तों होता क्या है, 1833 के एक्ट के तहत भारत के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो वो थे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, और फिर उसके बाद दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया जाता है, भारत का पहला वायसराय। फिर दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ दे तो लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो थी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्लियर हुआ? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक, बाकी आगे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों इसके ये किसके अच्छा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया किस एक्ट के तहत? तो दोस्तों याद रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है?
तो दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक कानून आया था, ठीक, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे बंदोबस्त कानून या 1781 का संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। संशोधन अधिनियम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब कि 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट या हिंदी में बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो वो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड ही जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा और जो हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, जिससे आपको भी आगे चल के जो है मतलब कि हेल्प करके अच्छा लगता है, जैसे हम आपके कर रहे हैं वैसे आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आए, ऐसे अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो चैनल पे, ठीक। तो चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो दोस्तों देखिए, इससे पहले तो एक चीज़ पता चल गई कि कोलकाता में किस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा क्या पता चला कि कब की गई थी? 1774 में। अब थर्ड जो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि इस समय जब ये कोलकाता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, तो इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखना, एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। और बाकी जो तीन हैं ये चैम्बर्स लिमिटर हाइड, ये जो थे ये अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य कौन थे? एलिजा इम्पे। और ये तीनों भी थे न्यायाधीश के रूप में, ठीक, लेकिन मुख्य कौन थे? एलिजा इम्पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, ठीक। यहीं से कंपनी में शुरू होता है द्वैध शासन। क्या होता है? द्वैध शासन। और दोस्तों याद रखना, बंगाल में द्वैध शासन वो अलग था, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है। अगर पूछ दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, तो दोस्तों वो होता है 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। दोस्तों ये वीडियो आप लोग 2 बार तो देख ही लेना, ठीक, 2 बार देख लेना, वरना पक्का इसमें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर ही देता है ये वीडियो, ठीक, मतलब ये जो चैप्टर है, ठीक। हालांकि हम चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें छप जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? अब दोस्तों देखिए, ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो कंपनी के लोग थे वो कंपनी के लिए व्यापार ना करके खुद के लिए करने लगे थे, रिश्वत, व्यापार, उपहार, भ्रष्टाचार, ये सब करने लगे थे। तो सिंपल सी बात है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए जो पहला एक्ट होगा वही तो होगा ना भैया, रेगुलेट कर रही है ना, पहला एक्ट जो होगा वही तो होगा। तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। तो ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, आई होप, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्या दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर, अभी हमने बात की है, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भूलिएगा मत, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लेकिन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया? दोस्तों 3 से 4 बार इसकी बात हमने कर ली है। तो सिंपल सी बात है, अब आप जो है ये एकदम नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। और याद रखना है, जो राजनीतिक कार्य के लिए क्या बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में नियंत्रण परिषद भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो दोस्तों 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ठीक। ये आंसर करेक्ट है, मतलब ऑप्शन करेक्ट है, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दोस्तों याद रखना, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो कि पहला क्वेश्चन क्या पता चला? 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सलाह के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया उसे सलाह देने के लिए। तो दोस्तों ये किसके तहत आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। आई होप आप लोग अब ये नहीं भूलेंगे और सेकंड बार, दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? क्यों दोस्तों यहाँ पर राजा याद करना जरूरी है? क्योंकि ये पहला एक्ट था
और पहला पहला प्यार, पहला पहला एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन के राजा कौन थे? वो थे दोस्तों जॉर्ज तृतीय। कौन थे? जॉर्ज तृतीय। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक्ट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। आप लोग भूलिएगा मत, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों याद रखना कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। लेकिन अगर पूछ दे कि कलकत्ता को अपनी राजधानी किस एक्ट के तहत बनाया गया, ठीक, कलकत्ता को अपनी राजधानी किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो वो दोस्तों था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा? तो दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, 1700। देखिए यहाँ पर आप लोग दो चीज़ याद रखना, अगर केंद्रीय प्रशासन की न्यू की बात आ जाए, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होती है ना, तो हम इस पर आपको जरूर आपका फोकस जरूर डालेंगे। ठीक, जरूर आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करेंगे। ठीक, और आप लोग कीजिए भी। ठीक, अगर केंद्रीय प्रशासन की न्यू की बात आ जाए तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अगर कह दे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार, ठीक, कंपनी के क्षेत्र को जहाँ जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब कहा जाने लगा, किस एक्ट के तहत, तो वो था दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? दोस्तों पहला ऐसा गवर्नर जनरल, मतलब ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी समाधि अपने इंडिया में है। कहाँ पर? यूपी के गाजीपुर में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड भी जारी किया था। थर्ड, इन्हें स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। आप कैसे याद रखोगे? देखिए इनमें लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्न से याद रखिए कान, कान हमारे चेहरे पर एक जगह स्थायी रहता है ना, हम लोगों के चेहरे पर कान एक जगह स्थायी रहता है, तो उससे याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें कहा गया कि कॉर्नवालिस को बंगाल का जो गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो दोस्तों याद रखना 1786 का जो चार्टर कानून था उसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इन्होंने दो शर्तें भी रखी थी। क्या? देखिए ये जो थे इनका ये काफ़ी अहम रोल अदा करके आए थे बहुत से देशों में। ठीक, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक, काफ़ी अनुभवी थे, इसलिए इन्हें यहाँ भेजा गया। लेकिन इन्होंने, अब सिंपल सी बात है, अनुभवी है तो नखरे तो करेंगे ही, तो इन्होंने दो शर्त रखी थी। क्या? पहला तो जो कि हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी, उसी कार्यकारी परिषद की सलाह को ना मानने की शर्त इन्होंने रखी या उसे अधिभावी करने की। और दूसरी जो शर्त थी, इन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1786 का चार्टर कानून। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? 1813 का चार्टर कानून, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1858 का भारत सरकार अधिनियम? तो दोस्तों याद रखना 1833 के चार्टर अधिनियम को, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना अफ्रीका महाद्वीप में एक जगह है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1813 के चार्टर कानून के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों याद रखना 1813 का अधिनियम था, ठीक, जो कानून था चार्टर कानून, इसके तहत हुआ क्या था दोस्तों कि बंगाल में जो था एक तो पुनर्जागरण चल रहा था, और कहाँ पर? ब्रिटेन में जो था औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत कंपनी जो थी वो उभर कर सामने आई, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके तहत दोस्तों उत्पादन में काफ़ी अधिक, मतलब उत्पादन में बढ़ोतरी हुई।
उत्पादन में बढ़ोतरी के हिसाब से जो ब्रिटेन के लोग थे, ठीक, वो कम पड़ रहे थे, ठीक। तो इन्हें जो था, जो नए नए कंपनी वहाँ पर पनप रही थी, उन्हें बाहर व्यापार करना था और सबसे बड़ा बाजार उन्हें दिख रहा था इंडिया का। इसलिए देखिए, एक दो अगर कंपनी ब्रिटिश क्राउन के ऊपर अगर दबाव बनाती तो शायद कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने जब दबाव बनाया तो ये जो एकाधिकार लिए बैठे थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके एकाधिकार में कमी कर दी गई, ठीक। या ये कह सकते हैं कि चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सभी इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया, कमी की गई थी, ठीक। क्या की गई थी, कमी की गई थी, क्योंकि चीन और चाय के साथ व्यापार जारी था, उस पर एकाधिकार बना हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक क्या पता चला हम लोगों को कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये एकदम गलत है। क्या है, गलत। कंपनी का प्रशासनिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ये भी गलत है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई, ये एकदम करेक्ट है। और इसके बाद याद रखना, 20 साल बाद 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक, पूर्णतः, ठीक, खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हमने 2 से 3 बार ये बात कर दी है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन गवर्नर जनरल की बात आ जाए बंगाल के, तो वो थे वारेन हेस्टिंग, ठीक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अभी हमने बात की जो 1833 था, 1813 में कमी की गई थी व्यापार में, और जो 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है कथन, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, जी एकदम सही है ये बात। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी की गई, बिल्कुल गलत। व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, बिल्कुल गलत। कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, नहीं, ये समाप्त होगा 1858 में, ठीक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को अनिश्चित समय के लिए 1853 के एक्ट के तहत बढ़ाया जाता है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, क्या, ऑप्शन डी, ठीक। बाकी सब सही है। संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा, देखिए इससे 3 क्वेश्चन आपको और पता चल रहे हैं। संपूर्ण भारत हेतु एक बजट की घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई, ठीक। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किसके तहत बनाया गया? 1833 के एक्ट के तहत। और याद रखना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया, भूलना मत आप लोग, ठीक। अब दोस्तों थर्ड कह रहा है, कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही बात है, 1853 तक बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, मतलब कि ये ऑप्शन जो डी कह रहा है वो बात गलत थी, सही नहीं थी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में पहला विधि सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों 1833 के अधिनियम के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक। उसमें पहला विधि सदस्य जो था किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। दोस्तों याद रखना, जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसकी संख्या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 कर दी गई थी, 4 से 3। फिर दोस्तों 1833 का जो अधिनियम आता है, इस संख्या को फिर से 4 किया जाता है। लेकिन याद रखना, ये जो चौथा सदस्य था वो अस्थायी सदस्य के रूप में बढ़ाया जाता है, और वही सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, ठीक। तो पहला विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और दोस्तों याद रखना, इन्हें ही 1853 के अधिनियम में पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है, ठीक, पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है, अस्थायी मतलब कि स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया? जो कि अभी हमने बात की 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों?
1833 का चार्टर अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1813 के चार्टर कानून के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, 1813 में हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी, देखिए आप लोग भूलोगे कैसे नहीं, ठीक, उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है, 1813 में क्या था कि ब्रिटेन में पुनर्जागरण औद्योगिक क्रांति हुई। अब जब बहुत सारी कंपनी, जब यहाँ पर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार में कमी की गई, ठीक, तो अब और भी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएंगी, वो आएंगी तो उन्हें क्लर्क की ज़रूरत पड़ेगी। क्लर्क की ज़रूरत के लिए पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, ईसाई मिशनरियों को भेजेंगे, ठीक, जिससे कि वो उनकी तरफ थोड़ा और वफादार रहें। स्थानीय सरकारों को करारोपण की भी अनुमति दे दी गई। तो दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो दोस्तों वो हमने बात कर ली है, 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक, 1833 का चार्टर अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वारन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों याद रखना, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल बंगाल का, अभी किसकी बात, बंगाल की, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में आधिकारिक भाषा फारसी से अंग्रेजी कर दी गई। आधिकारिक भाषा को फारसी से अंग्रेजी दोस्तों किसके तहत किया गया था, वो किया गया था 1837 में, ठीक, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। किसके तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार, विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया, सिविल सेवा हेतु लिखित परीक्षा का प्रावधान, भारतीय विधि आयोग का गठन। तो देखिए दोस्तों, इससे आपको तीन चीज़ें पता चल जाएंगी पहले ही। 1853 के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया, ठीक, विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अभी हमने बात की थी जो अस्थायी सदस्य थे, कौन, लॉर्ड मैकाले, उनको 1853 में कार्यकारी परिषद का चौथा पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है, कौन सा, विधि सदस्य। सिविल सेवा है तो लिखित परीक्षा का प्रावधान भी इसी एक्ट के तहत किया जाता है। और जो भारतीय विधि आयोग का गठन था ये हमने पढ़ा था 1833 के अधिनियम के तहत किया जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो असत्य है, बाकी सब सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिविल सेवाओं हेतु मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई। निम्नलिखित में से सिविल सेवाओं हेतु मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई। तो दोस्तों सिविल सेवा कब हुआ था, 1853 में, ठीक। तो ये 1854 में जो थी ये जो थी ये नियुक्त की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक दोस्तों, 1854। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो दोस्तों हमने बात की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, जिनको 1786 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन्हीं की समाधि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। का आंसर क्या याद रखोगे, स्थायी बंदोबस्त। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1786 का चार्टर कानून या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों याद रखना, नियंत्रण परिषद जो कि हमने पहले बात कर ली थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक। इसका गठन कब किया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जो है वो हम आपसे पूछेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अच्छे से रिप्लाई करना है, ठीक, बताना है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है जो बक्सर का युद्ध था वो कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, ठीक। बक्सर का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, ठीक। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आप लोगों को डिमोटिवेट करें
याद रखना, जो ये डिमोटिवेशन है ये हर छात्र को दूसरे या तीसरे दिन आता ही है। जो इसको झेले जाता है, एक मतलब इसको खेल की तरह झेले जाओ। जब डिमोटिवेशन है ध्यान मत दो, ठीक, या थोड़ी देर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ अलग कुछ कर लो, खेल कूद लो, हल्का सा टहल लो, चला जाएगा, बस 10-15 मिनट के लिए आता है। वही जो है सब बेकार कर जाता है, पूरा समय बर्बाद कर देता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बस आप लोगों को मेरे साथ भी और खुद भी मेहनत करनी है, ठीक, खुद भी मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट होकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।